वैसे देखा जाए तो पंछी लोग हैं हमसे ज्यादा बढ़िया है। हम गलतियां करते हैं, पक्षी गलती नहीं करता। बड़ी इनमें विशेषता है। आप रात को 2 बजे तक खाते रहते हैं, पक्षी रात को नहीं खाता। सूर्य अस्त के बाद में रात में इसको तुम डाल देना, ये नहीं खाएगा पंछी। यह इसकी विशेषता है। पंछी रात्रि को दाना नहीं चुंगता। एक दूसरी पंछी की विशेषता है, तुम पूरी पूरी रात घूमते रहते हो लेकिन कहीं भी पक्षी को रात को घूमते नहीं देखोगे। आप रात को उड़ते हुए नहीं देखोगे। ये उसकी महिमा नहीं तो और क्या है। पक्षी रात को नहीं घूमता। और ऐसे जीवों की हत्या हो रही है। पक्षी की और भी महिमा है। आदमी ठूस ठूस के खाता है, वो 2-4 दाने चुंग करके उड़ जाता है, वो संग्रह नहीं करता। आदमी तो देख कौचम कौच, बाद में भले ही बपन हो, उल्टी हो, लेकिन अभी नहीं। हाँ, अभी ठंडा नहीं पड़ूंगा। रात्रि होते ही पक्षी सो जाता है, लेकिन इस इंसान को रात भर नींद नहीं आती। इसलिए तो पंछी को खांसी जुकाम कुछ भी नहीं होता। ये खुल 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 करके परेशान है। एक और बड़ी विशेषता है, जितने भी ये पंछी हैं ये दिन में नहीं सोते और रात में जागते नहीं। आप लोग दिन में सोते हैं और रात को जागते हैं। इन जीवों की हत्या मत करो। और एक बड़े आनंद की बात है, पंछी अपना आहार नहीं बदलते। उन्हें जो खाना है उन्हें वही खाना है। लेकिन ये चटोरी जीव तो पता नहीं क्या क्या चाटने के लिए मांगती है। ऐसे पक्षी की जीवों की हत्या की जा रही है। यह बहुत बड़ा अपराध है। एक और पंछियों की बड़ी विशेषता है, ये पक्षी जितना अपने बच्चों को भरपूर प्रेम करते हैं इतना आप कभी नहीं कर सकते। चोंच में चोंच डाल करके उनके लिए दाना लेकर के आता है, उनका इतना ध्यान रखते हैं। और प्रकृति से पंछी उतना ही लेते हैं जितनी जरूरत है। इंसान कुबेर महाराज अपने भंडार की चाबी दे दें तो भी यही कहेगा कभी तो कम है। ये मनुष्य की खोपड़ी में ऐसा लोभ बैठा हुआ है। नारद पुराण में कथा आती है, नारद जी के पास कोई भिखारी आया कुछ मांगने के लिए। नारद जी ने कहा मिथिला चले जाओ, राजा जनक तुम्हारा कमंडल भर देंगे। स्वर नहीं मिल रहा कहीं से। तो याचक मिथिलापुरी पहुंचा। महाराज जनक ने अपने अनुयायियों को कहा कि इसका कमंडल भर दो। मिथिला का खजाना खाली हो गया लेकिन उसका कमंडल नहीं भरा। इतने में नारद जी बीड़ा बजाते हुए वहां से निकले। कहा राजा क्या हुआ? मिथिला नरेश। कहा ऋषिवर क्या बताऊं, इसने कमंडल भर करके दान मांगा, खजाना खाली हो गया, लेकिन ये कमंडल नहीं भरा। छोटा सा कमंडल, खजाना खाली हो गया, भरा नहीं। नारद जी ने कहा ये नहीं भरा, ये भराएगा ही नहीं। पूरे देश के खजाने खाली हो जाएंगे लेकिन ये भरेगा नहीं। कहा ऋषिवर ऐसा क्यों? कहा इस कमंडल को उल्टा करके देख लो। जैसे ही कमंडल को उल्टा किया उसमें से मनुष्य की खोपड़ी बाहर निकली। नारद जी ने कहा मनुष्य की खोपड़ी में सब कुछ समा जाएगा, ये फिर भी भरेगा नहीं, खाली रहेगा। छोटे मकान में रहते थे किराए के में, तब कहते थे अपना बन जाए। अपना भी बन गया है तो फिर कहते हैं कि छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए, बड़े शहर में हो जाए, वो भी बन गया तो भी परेशान है। इसलिए परेशान है। मकान तो ठीक है लेकिन साड़ू साहब का ज्यादा बढ़िया है। लोगों को कंपटीशन साड़ू से ज्यादा होता है, पता नहीं क्या बात है। हाँ, साड़ुओं में बड़ा कंपटीशन होता है आपस में। ये ससुराल से ज्यादा सम्मान मांगते हैं ना, जिस पर दौलत ज्यादा होगी ससुराल में उसी को सम्मान मिलेगा। बड़ा कंपटीशन होता है साड़ुओं में, क्योंकि साड़ू मिलते हैं ना, मुझे बताते हैं। आदमी को कितना भी मिल जाए और उसकी कभी भी तृप्ति नहीं होती, लेकिन ये पशु और पंछी ऐसे हैं, ये अपने आप में तृप्त हैं।
इनको जितना खाना है वो सबको खाने के बाद वो नहीं खाते, चाहे गाय को भैंस को चाहे पूरा का पूरा उड़ेल दो उसमें मोहन भोग, तो उसका पेट भर गया है वो नहीं देखते बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो डकारें लेते रहे, खट्टी मीठी डकारें भले ही आती रहे, जब तक खोच खोच करके ना भरा जाए तब तक तो संतुष्टि मिलती कहाँ है। जो प्रकृति की रौनक है, गरुड़ पुराण कहता है कि ऐसे जीवों को मत मारो। पहले कितने तीतर और कबूतर होते थे, कितने मोर मोरनी, कितने जीव जंतु होते थे। संध्या का सूर्य अस्तांचल की तरफ होता, टोली लग करके आकाश में उड़ान भरते हुए ये जाते थे। ये सब केमिकल ने खत्म कर दिया। कुछ ये लोग खा खा करके उन्हें मार दिया, भून भून करके खा गए उसको, कोई कच्चा खा गया, कोई भून के खा गया। किसी ने मुझे पूछा कि गीद नहीं दिखते, मैंने कहा ये आदमी इंसान ही गीद हो गया तो अब वो गीद क्या करेंगे यहाँ रह करके। चाहे उन्हें कच्चा मिल जाए पक्का मिल जाए, उन्हें तो ठूंसने से मतलब है, कूंच कूंच करके। इतना बड़ा अपराध हो रहा है। जीव हत्या करें एक तरफ और एक तरफ दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, क्या मिलेगा। भगवान नारायण कहते हैं, हे गरुण देव, आदमी इतना हिंसक बन गया है, वो जीव पर दया नहीं करता। व्यक्ति के अंदर दो चीजों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एक है दया और एक है धर्म। इसके अभाव में ही यह व्यक्ति यमराज के मार्ग से जाता है, उसको बड़े कष्ट भोगने पड़ते हैं। वहीं प्रसंग में आ जाइए जो आप गरुड़ पुराण के माध्यम से सुन रहे हैं। वर्णन किया है कि 67 सहस्राणि योजनानां प्रमाणत यम मार्गस्य विस्तारो बिना बैतरणिं खगा। हे गरुड़, कोई यमराज के घर में बिना बैतरणी के जा ही नहीं सकता। रास्ते में बैतरणी पड़ेगी। 96,000 योजन इसकी लंबाई है। चौड़ाई कितनी है आगे वर्णन आएगा। बैतरणी नदी की लंबाई कितनी है? 96,000 योजन। 96 नहीं 86, 86। 67 सहस्राणी योजना नाम प्रमाणतः 86,000 जिसकी लंबाई है इसकी। आदमी को बड़ा कष्ट होता है। लिखा है इसमें 44 तथा सप्ताह दिवा रात्रिण गच्छति। यह जीवात्मा 247 योजन रोजाना पैदल चलता है। 247 योजन गरुड़ पुराण में लिखा है। एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो 247 × 4 जितना आएगा उतनी इसकी नित्य की पैदल की यात्रा है। और चलता नहीं है ठीक से तो मार पड़ती है, डंडे पड़ते हैं, यमराज के गढ़ चलते हैं संग, वो बड़ा कष्ट देते हैं। भगवान नारायण कहते हैं कि हे गरुड़, इस बैतरणी को तो वही पार कर पाएगा जिसने गौ माता की सेवा की हो। उस गाय और ब्राह्मण को भगवान कहते हैं मैं नित्य प्रणाम करता हूं। इन दोनों को रोज प्रणाम करो। ये सामने नहीं है तो मानसिक प्रणाम करो। भगवान कहते हैं इन दोनों को मैं रोज प्रणाम करता हूं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। विष्णु पुराण का श्लोक है। गैया और ब्राह्मण को भगवान नित्य वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान कहते हैं उससे मुझे तृप्ति मिलती है, मुझे उससे शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है। वैतरणी से वो पार नहीं हो पाएंगे जो गाय और ब्राह्मण के भगत नहीं है। जिसने गैया को चंदिया और ब्राह्मण को भोजन नहीं दिया वो वैतरणी से पार नहीं हो पाएंगे। ये भगवान नारायण की आवाज है। मनुष्य जीवन मिला है, इसे भले कार्य सदकर्म कर लिए जाएं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि व्यक्ति 5 गायों का गोदान करके जाए। 5 प्राणों के लिए 5 गायों का दान। 5 ना हो पावे तो 1 गाय का गोदान करके जाए। माता पिता के ऋण से मुक्त होने के लिए अपने 20 नाखूनों से कमा करके उनके निमित्त गाय का गोदान करा के जाना। 12 दानों में से सर्वोच्च दान, सबसे बड़ा दान है जिसका नाम है गोदान। धरती पर जितने भी दान हैं सबके ऊपर आता है गोदान, क्योंकि इसमें समग्र देवताओं का वास है। संपूर्ण देवताएं भैया इसमें, सगरे देवता।
उसमें वास किए हुए हैं, इसलिए इसकी बहुत बड़ी महिमा है। गाय की तो बड़ी महिमा है ही, मैंने बहुत बार निवेदन किया है। अब मैं ज़्यादा इसलिए नहीं बोल पाता, लोगों को ये न लगे कि एक दान मांगने के लिए गैया गैया चिल्ला रहे हैं। मुझे गौ माता के लिए मांगना होता तो सीधे सट आपको बोल देता हूं, कोई भूमिका बनाता नहीं। मैं कथा में जिस भी पुराण की कथा कहता हूं, पूरी कथा वो पुराण छाया हुआ होता है। बैनर पर जो लिखा है तो वही हो रहा। आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, गौमाता जिस जगह खड़ी रहकर आनंद पूर्वक चैन से सांस लेती है, वहां पर किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। गाय किसी भी जगह, इसलिए नया प्लॉट आप बनाते हैं, नया प्लॉट आपने खरीदा है, वहां 2, 4, 5, 7 दिन वहां गाय को बांधिए, उसका गोबर और उसका मूत्र वहां गिरना चाहिए, तो उस जमीन का दोष समाप्त हो जाता है। गैया के गोबर के लीपने से जमीन का दोष समाप्त हो जाता है। आपको ध्यान हो, शायद बहुत पुरानी बात है, जिस जमीन पर बच्चे मल विसर्जित कर देते थे तो माताएं उसको साफ करके और थोड़ा सा गोबर लेकर के आती थी और जगह को ऐसे लिपाई कर देती थी। आपको ध्यान है क्या? हाँ, आप हाथ उठा रहे हैं, ये अब नहीं है, लेकिन उस समय यह था। इसका मतलब यह था कि उस गोबर के द्वारा, उसका नाम गोबर वो श्रेष्ठ है, इसलिए तो उसका नाम गोबर है। गैया के गोबर से लिपाई करने पर जमीन शुद्ध हो जाती है, वह स्थान शुद्ध हो जाता है। क्या सुंदर बात कही है, भगवान नारायण बोल रहे हैं तो बात तो अद्भुत ही है। नारायण की वाणी है, श्रोता गरुण देव हैं। आंख में आंसू आ गए, कहे गरुण, गैया इतनी भोली है, इस गाय के बिना कोई बैतरणी को पार नहीं हो सकता। यह गाय जिंदे जी सबको अपना दूध पिलाती है, उसको जीवन देती है, और जब इंसान मर जाता है तो अपनी पूंछ का सहारा दे करके उसको बैतरणी से पार कर देती है। ये भवसागर क्या है आपको मालूम है? लोग कहते हैं भवसागर से पार होना है, वो भवसागर कोई और नहीं, बैतरणी है। इससे पार होना बड़े मुश्किल की बात है। भगवान कहते हैं गाय और यह ब्राह्मण इस जीव को भवसागर से पार करते हैं, यानी वैतरणी से पार करते हैं। गौ माता ऐसी गाय को नितांत उसकी हत्या होती है, उसको कष्ट दिया जाता है, इस गैया के लिए परमात्मा आके गोपाल बना, उसने अपना नाम गोपाल स्वीकार किया। इस देश में वह गाय बचनी चाहिए। यह दुर्भाग्य है, जिस देश में गाय की पूजा होती थी, देश कसाई खाना बन रहा है। गाय को काटते काटते गाय चीख रही है, गाय बिलबिला रही है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। ये देश में बड़े बड़े धरने धरे जाते हैं, लेकिन गाय के लिए किसी की आवाज नहीं उठती। गाय के बिना मुक्ति नहीं है, गाय के बिना उद्धार आत्म कल्याण नहीं है। कितनी सुंदर बात कही, जिस जगह पर गौ माता, जिस राष्ट्र में, देश में, गली मोहल्ले में गैया चैन से श्वास लेती है, वो धरती के संपूर्ण दोष समाप्त हो जाते हैं, उस जमीन में कोई दोष ही नहीं रहता। गाय को हरा चारा देने से, गाय को भोजन देने से, गाय को रोटी देने से पितृदोष नहीं रहता, ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है। गाय को रोटी के ऊपर थोड़ा गुड़ रखकर गैया को खिला दो, हर अमावस्या को दे दो, जीवन में पितृदोष नहीं रहेगा। रोज दे दोगे तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। जिंदगी में ये प्रेत दोष रहेगा ही नहीं, पितृदोष नहीं रहेगा। वैतरणी से पार होने के लिए एक जहाज है, गौ माता। गौ माता पार करेगी। गौ माता को चारा खिलाने से संपूर्ण देवताओं को भोग लग जाता है। ब्राह्मण नहीं मिलता श्राद्ध में तो अग्नि में आहुति डालने से। अब तो पता नहीं होता है कि नहीं होता, हमारी तो बड़ी इसमें श्रद्धा है। पहले अग्यारी होती थी, श्राद्धों में भी अग्यारी होती थी। एक उपला जलाते थे, कंडा अंगारा चूल्हे में मिल जाता था,
और उसमें घी छोड़ते, अग्नि लगाते, उसमें वो जलती, फिर उसमें 5 ग्रास तोड़ करके डाल दिया जाता था उसमें, फिर ऐसे पानी लेकर के ऐसे घुमाते थे और कहते थे कि आज पितरों ने कितनी जोर से अग्यारी ली है। वही बात गरुड़ पुराण में लिखी है, जो महाराज अग्यारी में, अग्नि में जो डाला जाता है उससे पुरखे तृप्त हो जाते हैं, गौ माता को खिलाया जाता है उससे पितर तृप्त हो जाते हैं, पुरखे तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध का समय चल रहा है, इसमें तो कुछ न कुछ गौ माता को रोज उसके पेट में डालना चाहिए। क्या सुंदर बात कही है, जो गौ माता को चारा खिलाते हैं, ऐसा करने से संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते हैं। जब ये यज्ञ बंद हो गए तो पुष्कर में एक मीटिंग हुई थी संतों की, ये बात मैंने पहले भी कभी जिक्र की होगी आपसे। पुष्कर में एक बहुत बड़ी मंत्रणा हुई महात्माओं की, बड़े बड़े संत महात्मा, पुरानी बात है अनादिकाल की, वो आए। ये जितने भी ये कुंभ लगते हैं, कुंभ क्या है, ये कुंभ ये क्या है, ये संतों की मंत्रणा है। साधुओं की एक मीटिंग होती है कुंभ में, जिसमें पूरे दुनिया के देश भर के महात्मा चल के आते हैं और इसमें ये अपनी अपनी बात रखते हैं। कहते हैं कि आज इतने दोष फैल रहे हैं, आदमी बड़ा परेशान है, धर्म की गिलानी हो रही है, धर्म का ह्रास हो रहा है, इस समय साधुओं को क्या करना चाहिए। फिर उसमें मंत्रणा होती है कि साधुओं की ऐसे टोली बन जाए, गांव गांव में कीर्तन का प्रचार किया जाए, गांव गांव में ये बातें बताई जाए। ये सब कुंभ में ही तो ये मीटिंग होती है। सब साधु एक दूसरे से अपनी बात, वैसे तो सब महात्मा एक संग मिलकर के बात नहीं कर पाते, तो वह 12 वर्ष के बाद में कुंभ में एक मंत्रणा, एक मीटिंग होती है, उसमें कुछ निर्णय लिए जाते हैं। तो पुष्कर नाम की जगह थी, इस जगह पर एक बहुत बड़ा महात्माओं का उस काल में समुदाय इकट्ठा हुआ। उसमें महात्मा भृगु जी ने खड़े होकर कहा, अग्नि देवता के परम भक्त हैं महात्मा भृगु। महात्मा भृगु ने कहा कि लोग यज्ञ नहीं कर पा रहे, यज्ञ का अभाव हो रहा है, और यज्ञ नहीं होगा तो ये देवता तृप्त नहीं होंगे, और ये देव तृप्त नहीं होंगे तो वर्षा बंद हो जाएगी, वर्षा बंद हो जाएगी तो अन्न पैदा नहीं होगा, सृष्टि का क्रम ही रुक जाएगा, क्या करें। तो उन साधुओं में एक महात्मा खड़ा हुआ जिसका नाम था असित। ये महात्मा बहुत बड़ा गौ भक्त है। समुद्र मंथन में से 5 गैया निकली, उसमें से एक गैया महात्मा असित को भी दी गई, जिस गाय का नाम था सुशीला, कामधेनु गाय। गावो पंच पवित्राणी, सागर के मंथन से भागवत जी का श्लोक है, पवित्र 5 गाय निकली, उसमें से एक गाय है महात्मा असित को, जो सुशीला। 5 गैया थी, एक का नाम था नंदिनी, एक का नाम था सुरभि, एक का नाम था बहुला, एक का नाम था सुभद्रा और एक का नाम था सुशीला। तो जो सुशीला नाम की गाय थी वो इसी महात्मा असित को दी गई। पुष्कर की धरती पर महात्मा असित खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि हम प्रचार करें यज्ञ के लिए, तो ये पूरा समुदाय ये सब यज्ञ तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सबको पता है कि जितने भी देवता हैं वो सब गाय के विग्रह में वास करते हैं, जिसके एक एक रोम में देवता है। अरे जिसके मूत्र में गंगा और जिसके गोबर में मां लक्ष्मी विराजित होती है, जिसके ठांटे पर महादेव और अश्विनी कुमार, जिसके नकुआ पर जीव पर बासुकी नाग बैठता है, जिसके चरण में 4 पुरुषार्थ रहते हैं, ऐसा कौन सा देवता है जो गैया में नहीं मिलता। महात्मा सिद्ध ने कहा प्रचार करो कि घर की पहली रोटी गौ माता को मिले, जैसे संपूर्ण देवताओं का भोजन हो जाए। वही बात गरुड़ पुराण में लिखी है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि जिस समय आप गौ माता को एक मुट्ठी भर भी चारा खिला देते हो, उस समय संपूर्ण 33 करोड़ देवताओं का भोग लग जाता है, संपूर्ण देवताओं का भोग लग जाता है। इसलिए तो घर की पहली रोटी गाय को खिलाते हैं। अब देवता तो इतने हैं, गणेश जी के लिए अलग से थाली, महादेव जी के लिए अलग से, दुर्गा जी के लिए अलग से, कन्हैया जी के लिए अलग से, राम जी के लिए अलग से। तो महाराज यह जीवन तो थाली इकट्ठा करने में निकल जाएगा, तो भी भोग सबको नहीं लग पाएगा। भगवान नारायण ने बड़ी अद्भुत बात कही। भगवान ने कहा गरुड़ गैया को जो एक मुट्ठी भी खिला देते हैं दाना चारा, उससे हम संपूर्ण देवताओं की तृप्ति हो जाती है, संपूर्ण देवताओं का भोग लग जाता है।
इस व्यासपीठ की बात का विश्वास करते हुए ये नियम बना लो कि घर की पहली रोटी गौ माता को दे दो। शादी विवाह होते हैं, जन्म की तिथि तारीखें होती हैं, तो उस समय गैया को चारा, सवामनी, ऐसा सब कुछ होता रहे, तो इससे समय पर वर्षा होती रहेगी, अन्न धन पैदा होता रहेगा, धरती बांझ नहीं रहेगी और ये सृष्टि का क्रम ठीक ठाक से चलता रहेगा महाराज। सब ठीक ठाक से चलता रहेगा। इसलिए गाय के प्रति पूरी श्रद्धा रखिए। मैं जब आश्रम में रहता हूं वृंदावन, तो एक परिक्रमा कम से कम रोज स्नान करके गौ माता की पूरी परिक्रमा लगाता हूं। चाहे आश्रम की गौशाला हो, चाहे बड़ी वाली गौ तीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला, क्योंकि हमारे ग्रंथों में लिखा है जो स्नान करके गौ माता की एक परिक्रमा लगा लेते हैं, उनको धरती की 7 परिक्रमा लगाने का पूरा फल मिल जाता है, जिसमें बद्रीनाथ, केदारनाथ, जिसमें गोवर्धन, गिरिराज जी, कामदगिरी, चित्रकूट वाले, ये सगरे आ जाते हैं। पंचकोशी अयोध्या वाली परिक्रमा, उज्जैन वाली परिक्रमा, नेमिसारण वाली परिक्रमा, ये जितनी परिक्रमा है वो सब की सब हाल ही पूरी हो जाती है। नहाकर गौ माता की एक परिक्रमा करने से धरती की 7 परिक्रमा पूरी हो जाती है। मेरी बात मान लो, आनंद हो जाएगा। हाँ, प्राण अस्पताल में नहीं, प्राण चौखट के भीतर घर में निकलेंगे। अपराधियों के प्राण अस्पताल में निकलते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान बोले हैं, भगवान कहते हैं रोग क्या है? किए गए अपराधों का परिणाम ही तो है रोग। ये बीमारी क्या है? रिजल्ट है ये, क्या अच्छा किया, क्या घटिया किया। इसलिए इन गौशालाओं को बढ़ावा दो। जिन गौशालाओं में जर्सी गैया है, विरोध होना चाहिए। ये जर्सी कैंसर पैदा कर रही है, वो गैया है ही नहीं। कोई जर्सी वर्सी के कोई गौदान थोड़ी होते हैं। गौदान देसी गाय का होता है, हाथ में गैया की पूंछ पकड़ के। भगवान ने गौदान की बात बताई है, सुनेंगे आप। तो गौ माता की परिक्रमा करने से धरती भर की 7 परिक्रमा करने का फल प्राप्त हो जाता है। गाय के शरीर में सभी देवता, मनीषी, महापुरुष एवं सभी तीर्थ और नदियां वास करते हैं। इसलिए गौ सेवा प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, यदि बैतरणी से पार होना है तो। यदि नहीं होना है तो फिर जो अच्छा लगे सो करे। वैतरणी से पार होना है तो गौ माता से मुझे और आपको सबको जुड़ना ही पड़ेगा। चाय छोड़ दो, गौ दूध लेना शुरू कर दो, देखो 100 साल को पार कर जाओगे, 100 साल से ऊपर जाओगे। सतम आयु जो 100 साल जी लेता है, वेद उसकी स्तुति करते हैं। क्या कलयुग में आदमी 100 साल जी सकता है? कलयुग में पूर्ण आयु 120 वर्ष है। जितने भी 9 ग्रह हैं ना, नवग्रह, हर व्यक्ति की कुंडली में 120 वर्ष में फेरी लगा पाते हैं, उन्हें 120 साल लगते हैं। तो ज्योतिष भी कहती है ठीक से जीवन जी लोगे तो 120 साल जी लोगे, कम से कम 120, इससे ज्यादा भी जी सकते हो। कल्याण देव जी महाराज सुखताल में बड़ी लंबी 139 साल जीवन जी के गए। पूज्य राम सुखदास जी महाराज 100 साल से ज्यादा जीवन जी के गए। और भी ऐसे बहुत महापुरुष महात्मा हैं बड़ी इसी कलयुग में लंबी उम्र। गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा 126 वर्ष जीवन जी के गए हैं। जहाँ आदमी कांपता है उस उम्र में तो उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया था। 80 वर्ष की उम्र थी उनकी जब रामायण लिखने को बैठे थे। जब 83 में चल रहे थे तब रामायण पूरी की उन्होंने। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामायण पूरी हुई है। भगवान की कृपा से हल्की फुल्की राम कथा भी कह लेते हैं। अभी नासिक में आनंद ले रहे थे। 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन में रामायण के 7 सोपान बाबा तुलसी ने पूरे किए। 80 वर्ष की उम्र थी जब लिखने को बैठे। 126 वर्ष की आयु में वो दुनिया छोड़ करके गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन बारीकी से पढ़िए। बहुत संभ्रांत,
संयमी महापुरुष। हनुमान जी तो ऐसे बात करते थे जैसे हम और आप बैठे हैं। रामायण का हर अक्षर मंत्र के रूप में है। जिस घर में 9 बार रामायण का संपूर्ण पाठ हो जाए वो घर भगवान का धाम बन जाए, साकेत बन जाए, किसी चीज की कोई कमी ना रहे। घी का दिया जलाकर कोई रामायण का पाठ कर ले, सृष्टि का संपूर्ण वैभव उस घर में उतर के आ जाए। तो बाबा तुलसी गौ दुग्ध लेते थे, हाँ, गैया का दही लेते थे। वो उनकी जीवनी पढ़ने में आनंद आता है। गौ माता के दर्शन से सभी देवताओं का दर्शन हो जाता है, संपूर्ण देवताओं का दर्शन हो जाता है। मैं कथा करके आश्रम लौटता हूं, चाहे दिन के 12 बजे पहुंचूं चाहे रात के 12 बजे पहुंचूं। तुलसीवन आश्रम के गर्भगृह में एक छोटा सा मंदिर है और रात्रि को वहां तो कपाट लग जाते हैं, किवाड़ लग जाते हैं, पर्दे लग जाते हैं, लेकिन हमारी गौ माता तो ऐसे मंदिर में बैठी हुई है, चाहे जब दर्शन करो, चाहे दोपहर के 12 बजे चाहे रात के 12 बजे। मैं बाहर से ही दर्शन कर लेता हूं उनका, क्यों अंदर जाता नहीं हूं, क्योंकि उनको मेरे पाम की पैछर भी मिल जाए तो सभी गैया एक साथ खड़ी हो जाती है और रमाना शुरू कर देती है। रात को 12 बज रहे हो चाहे 1 बज रहा हो, फिर वो रस्सी पर घूमती है। वो हित अनहित पस पक्षी हो जाना, ये प्रेम स्नेह तो हर जीव जानता है। मैं पाम दबा के जाता हूं, बिल्कुल इनको पता न लग जाए, लेकिन उन्हें पता लग ही जाता है। तो मुझे क्या लगता है, जिस समय गौ माता का दर्शन करके लगता है कि मैंने वृंदावन के सभी मंदिरों का दर्शन एक संग कर लिया। अंदर से ऐसी अनुभूति होती है, ऐसा लगता है। मान भावो भक्तो प्रभु प्रेमी जनों, आग्रह पूर्वक निवेदन है, भगवान नारायण की आवाज है गरुड़ देवता को, हे गरुड़ देव, यदि किसी को वैतरणी से पार होना है तो अपने आप को गौ वंश से वो अलग ना करे। वैतरणी से पार करने वाली सिर्फ और सिर्फ ये अद्भुत गौ माता, वेद ध्वनि, इसके बिना यह जीव भवसागर से पार नहीं हो सकता। यूट्यूब पर और आवाज खोल दो, मैसेज भी पढ़ लो। गौ दर्शन, गौ पूजन और गौदान, ये 3 चीजें बड़ी अद्भुत हैं। गौ दर्शन, गौ पूजन और गौदान करने से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। कोई भी पाप, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, ये महापातकों में है। ऐसा बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने शराब पी है और फिर उसने उसको छोड़ा है, तो बताते हैं कि यदि वह व्यक्ति 21 दिन गौ माता के गोबर का रस निकालकर गंगा जल में या गौमूत्र में मिलाकर के पी ले, उसका यह मदिरापान का संपूर्ण जीवन का जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा गौ माता की है। गौ दर्शन, गौ पूजन और गौदान, ये 3 बातें ये मनुष्य के संपूर्ण पापों को ये गाय माता उन्हें मुक्त कर देती है। बैतरणी से पार कर होने का एक परम साधन है। गरुड़ पुराण में जिस बैतरणी की बात कही गई है, उससे मुक्त होने के लिए यदि कोई है तो गौ माता है। एक श्लोक बोल दूं, बहुत देर हो गई है ना। तो मुझे आनंद श्लोक में आता है, बहुत आनंद आता है। फिर लगता है कि बातें सब प्रमाणित हो रही हैं। पिंड दो धेनु कारण्ये कामधेनु पदेषु च स्नात्वानत्मा च संपूज्य ब्रह्मलोकम नयेत्। जब स्नान करके कोई व्यक्ति गैया को पिंड या लोई खिलाता है या उसको रोटी खिलाता है, तो लिखा है इसमें
उसी समय ब्रह्मा जी अपने लोक से पितृलोक पहुंचते हैं। जिस समय आप गैया को रोटी देते हैं, ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न होते हैं और उनसे रहा नहीं जाता, वो सीधे पितृलोक पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें एक सूचना देने के लिए आए हैं। पितृलोक खड़े हो जाते हैं, कहा क्या सूचना देने के लिए आए हैं? ये सूचना देने के लिए आए हैं कि आज हम सगरे देवता भारी प्रसन्न हैं। पितृ पूछते हैं काय बात से? कहा तुम्हारे कुल में ऐसे वंशधर पैदा हुए हैं जिन्होंने गैया को चंदिया रोटी दे करके हमें प्रसन्न कर दिया है, इसलिए हम तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए आए हैं, हम तुम्हें शुभ मंगल कामनाएं देने के लिए आए हैं। तुम कितने भाग्यशाली हो, तुम्हारे वंश में ऐसे वंशधरों का जन्म हुआ है जो गौ सेवक हैं, गौ भक्त हैं, जिन्होंने तुम्हारे लिए गौदान किया है। और उस गौदान की वजह से जिन्होंने तुम्हारे लिए गौदान किया है, हम तुम्हें वरदान देने के लिए आए हैं। आप हमसे मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। तो आपको पता है पितृ ब्रह्मा जी से क्या वरदान मांगते हैं? पितरों की आंख में आंसू आ जाते हैं और वो दो वरदान मांगते हैं ब्रह्मा जी से। पहले वरदान में तो मांगते हैं कि हमारे इस वंश खानदान में कोई कुकर्मी पैदा ना हो, वंश वृद्धि ना रुके। जैसे आपने पितृलोक में हमें दर्शन दिया है, उसी प्रकार से हमारे बच्चों को भी आपका ऐसे ही दर्शन होता रहे, ये मांगे दे दो। ये गौदान का प्रभाव ग्रंथ में वर्णन है भैया। दान बहुत हैं धरती के, लेकिन इससे बड़ा क्या होगा? पिंड दो धेनु कारंडे काम धेनु पदे सुचह। चाहे घर में अरण्य कहते हैं वन में, चाहे वन में कहीं भी आप एक लोई रोटी जो भी कोई सामग्री है गैया को देते। स्नात्वा नत्वा स्नान नत्वा, स्नान करके गाय को वंदन प्रणाम करते हैं। संपूज्य उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मलोक नहीं थे पितरन, ब्रह्मा जी अपने लोक से पितृलोक पहुंचते हैं और उन्हें कुछ मांगने के लिए बोलते हैं, तो खुश हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं। यह महिमा गौ माता की है जो संपूर्ण जीव को वैतरणी से पार करती है। गौ माता के बिना कोई वैतरणी से पार नहीं हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करते रहो, थोड़ा थोड़ा बचाते रहो, और जब यह पूरा हो जाए तो कहीं अच्छी सी जगह पर जहां गैया को कोई दिक्कत कष्ट न हो, वहां जाकर के गौदान कर देना। भव सागर से मुक्ति मिल जाएगी, आनंद हो जाएगा। पूर्वजों के निमित्त, अपने निमित्त बच्चों का जन्मदिन, शादी तिथियां होती हैं, गौवंश के लिए करते रहना। जहां गाय बैठती है उस भूमि को अति पवित्र माना गया है। वर्णन है कि जिस जगह पर गैया बैठती है उस जगह पर एक माला का जप कर लिया जाए तो एक माला का जप 10,000 माला के बराबर होता है। वह जप, ताली तो बजाना ही मत, क्योंकि भूखे बैठे हुआ। जिस जगह पर गाय बैठी है, जिस जगह पर गौ माता बैठी है, ऐसी जगह पर बैठकर भगवान का यदि जप किया जावे तो वर्णन है 10 सहस्रम, सहस्र कहते हैं 1000 को, तो 10 गुणा 1000 कितना हो गया? 10,000। तो वर्णन है कि ऐसे स्थान पर भगवान का नाम लेने से, कोई भी दान सत्कर्म कर्म करने से उसका फल सीधा 10,000 गुना बढ़ जाता है। जब भी कभी आप तीर्थों में जाते हैं तो ऐसी जगह ढूंढिए जहां गौ माता बैठती है, ऐसी जगह पर आप अपना आसन लगाए। लेकिन वहां मन थोड़ी लगेगा, आप तो वहां जिस बेड पर सोते हैं उसी पे बैठ के माला जपते हैं। जिस बेड पर आप सोते हैं वहां आप भगवान का नाम ले सकते हैं बिना माला के। माला हाथ में ली है, स्नान अति पवित्र होना चाहिए। रात्रि को सोते समय शरीर के 9 अंगों से विकार स्फुरण तो होता है, इसलिए तो घर में साधु महात्मा जब कोई आता है तो उनके लिए चद्दर वगैरह बदलनी पड़ती है उसको। ये नहीं कि जिस पर तुम लोटक पीटा कर रहे हो उसी पर वो जा करके सो जाए, ऐसा नहीं होता। जहां गौ माता बैठती है उस भूमि को अति पवित्र माना गया है। ऐसी जगह पर भगवान का नाम लेने से, अच्छा करने से उसकी महिमा 10,000 गुनी बढ़ जाती है। गरुण
मैं उस घर को कभी छोड़ करके नहीं जाता जिस घर में गऊ की रमाने की आवाज पहुंचती है। उस घर में कंगाली नहीं बढ़ती, उस घर में रोग नहीं बढ़ते। वैतरणी को पार करने के लिए ब्राह्मण के मुख का मंत्र और गौ माता का ग्रास, इसमें जीव का कल्याण होता है। ये जितना भी ये कर्मकांड पूजा आप करते हैं, इस पूजा से मृत्यु के समय पर कष्ट नहीं होता। गौ माता की सेवा करते हो, उससे वैतरणी से भव सागर से जीव पार हो जाता है। भगवान बोले और वह कहते हैं गौ माता का जो दुग्ध है उसको साक्षात अमृत माना गया। ऐसा गौ माता का दूध है जो शीघ्र ही तुरंत बल देता है, शक्ति देता है। किसी को मृगी का रोग है, ऐसी कोई दिक्कत है, दूध में आधा चम्मच घी गर्म करके, गैया का ही दूध हो और गैया का ही घी हो, एक 250 ग्राम दूध में आधा चम्मच देसी घी तपा करके गर्म करके डालकर फेंट करके पिला दीजिए, मृगी का रोग दूर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये तो बहुत बड़ा औषधालय है गौ माता। कुष्ठ रोग ठीक हो जाता है। कैसे ठीक होता है? सूती वस्त्र में गौ माता का काली बछिया, जिसने बछड़ा नहीं दिया हो, उसमें गोबर रखो, उसका रस निकालो, रस को गौमूत्र में डालकर गर्म करो, 100 बार छान करके रोगी को पिला दो, बीमारी खत्म हो जाएगी। मुझे तो टाइम नहीं मिल पा रहा है दवाइयां बनाने के लिए, काम इतने फैले हुए पड़े हुए हैं। मैंने तो पढ़ाई करी है गौमूत्र के ऊपर। जैसे आपके बच्चे MBA वगैरह कर रहे हैं ना, इतनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैंने गौमूत्र के ऊपर पढ़ाई की है। सिर्फ अकेला गौमूत्र 5000 बीमारियों को दूर करता है, आयुर्वेद कहता है। गौमूत्र, गोबर, गोमय का रस, ये तो सबको ही लेना चाहिए। अनुष्ठान में यदि इसको पूर्व में कोई ले ले, जब तक अनुष्ठान पूरा नहीं हो जाएगा उसका पेट नहीं खराब होगा, उबासियां नहीं आएंगी, बीमार नहीं होगा, अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। गौमूत्र लेने से ना ब्लड प्रेशर नीचे जाता ना ऊपर जाता, 80 से और 120 के बीच में रहता है। और सबसे आनंद की बात यह है कि गैया के गोबर का रस लेने से पैरालाइसिस नहीं आता। यदि किसी को आया है तो उससे वो प्रभावित नहीं होता, वो रोग ठीक हो जाता है। ये गाय के गोबर का रस निकालकर गौमूत्र में गर्म करके लेने से इतना बड़ा फायदा है, पैरालाइसिस अपना प्रभाव नहीं दिखाता। बड़ी खतरनाक ये बीमारी है जिसको लकवा कहते हैं। अब मैं आपको गरुड़ पुराण की कथा सुना रहा हूँ, बीच बीच में आयुर्वेद में चला जाता हूँ, क्या करूँ, क्योंकि आदमी, हर तीसरा आदमी बीमार है। बड़े कम लोग हैं जिनकी 100% रिपोर्ट बढ़िया आवे, नहीं तो सब कहीं न कहीं बीमार हुए। तो गौ माता के दूध को अमृत के समान मानिए, जो कि तुरंत बल प्रदानित करता है तत्काल। गाय का दूध पीने से बुद्धि विलक्षण होती है। बच्चे आपके इतना क्रोध करते हैं क्योंकि उनको दूध तो मिलता नहीं, उनको चाय मिलती है। कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, कृष्ण राज्य में माखन मिश्री, राम राज्य में घी, और आज के राज्य में तातो पानी सो फूंक फूंक के पी। और क्या है? कॉफी और चाय से कैंसर जैसी भयानक बीमारी होती है। मैं इसके ऊपर अभी पिछले किसी प्रवचन में बहुत बोला हूं, इसका थोड़ा परहेज करो, इसको कम करो, इससे बचो। गौ माता का दूध, दही, घी व्यक्ति को दीर्घायु, लंबी आयु वाला बनाता है। उस व्यक्ति को कभी टीबी का रोग, श्वास की बीमारी नहीं होती जो गौ दुग्ध लेते हैं। दूध से भी दही ज़्यादा फायदा करता है, उससे भी घी ज़्यादा फायदा करता है, उससे भी ज़्यादा गौमूत्र फायदा करता है, और उससे भी ज़्यादा गोबर का रस फायदा करता है। इसका नाम गोबर इसलिए, गौ माता के पास जितनी भी चीज़ें हैं सबसे श्रेष्ठ गौ माता के गोबर का रस है, इसलिए तो इसका नाम गोबर है। वर माने श्रेष्ठ।